में वो लगभग 6 लाख का पैकेज मिलता पहला उसको, आज 50,000 रुपये सैलरी मिलती किसको? सीए को। क्या सीए करना आसान है? क्या सीए करना आसान है? ओके, सीए करना आसान तो नहीं है किसी एंगल से भी। एक डॉक्टर को एमबीबीएस करने में लगभग 6 साल लगते हैं। क्या एमबीबीएस करना आसान है? एक एमबीबीएस स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली 16 घंटे एक दिन में पढ़ना पड़ता है। He used to read approximately 16 hours in a day. When जब वो कंटिन्यूअसली 6 साल तक पढ़ाई करता है तब जाकर के वो क्या बनता है? डॉक्टर। एक एलएलबी की प्राइमरी सैलरी क्या है? उसको तो नौकरी सैलरी भी नहीं मिलती इनिशियली। बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एलएलबी, एमबीबीएस, बीआर, जो भी प्रोफेशन दुनिया में आप जानते हो, जो भी प्रोफेशन, सोचना, मेरी बात को सुनना प्लीज, जो भी प्रोफेशन आप दुनिया में जानते हो, मानते हो, समझते हो, सर हर एक प्रोफेशन को सबसे बड़ा मान लेते डॉक्टर। एक डॉक्टर को एमबीबीएस करने के लिए 6 साल पढ़ना पड़ता है। अपने 6 साल तक कंटिन्यूसली वो 16 घंटे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, जील के साथ, जुनून के साथ 16 घंटे पढ़ाई करता है। 6 साल तक लाख रुपए लगाता है, तब जाकर उसको कितनी की सैलरी मिलती है दोस्त? 12 लाख का पैकेज मिलता है एमबीबीएस। एमबीबीएस को लाख रुपए पर सैलरी नहीं मिलती इनिशियली, हाँ या ना? इंजीनियर को 3 लाख का पैकेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट को 6 लाख का पैकेज, डॉक्टर को आपको बता दिया, इंजीनियर आपको बता दिया, एडवोकेट आपको सामने बता सकता हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि दुनिया के बड़े से बड़े प्रोफेशन के अंदर एक आदमी मैक्सिमम 12-14 लाख का पैकेज पाता है एज ए फ्रेशर। जब वो बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारा पैसा 6 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल अपनी जिंदगी के डिवोशन के साथ में उस प्रोफेशन को देता है, हाँ या ना? बट दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है, और डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर यदि एक आदमी अपने जीवन के 3 साल लगाता है तो उसको जो पैकेज मिलता है, 3 साल लगाना नहीं, 3 साल मेहनत से, समझदारी से, जील से, जुनून से, ईमानदारी से जब वो लगाता है तो 3 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद जो उसका पैकेज मिनिमम होता है वो करीब 50 से 60 लाख रुपए का होता है। कितने का पैकेज होता है? 50 से 60 लाख का ईयरली इनकम होती है मिनिमम, जो कि दुनिया के किसी भी प्रोफेशन से 10 गुना ज्यादा होती है माय डियर फ्रेंड्स। मेरी बात समझ रहे हैं? चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बहुत मोटा है ओवरऑल, इसलिए झिकझिक टिक टिक भी ज्यादा है। भाई लोग एमबीबीएस में क्यों नहीं जाते मैक्सिमम लोग? क्योंकि मेहनत ज्यादा है। एक एवरेज आदमी कहां जाता है? बीए में। थोड़ा सा और अच्छा होगा तो कहां जाएगा? बीकॉम में। थोड़ा सा और अच्छा होगा कहां जाएगा? बीटेक में। थोड़ा सा और अच्छा होगा कहां जाएगा? सीए में। थोड़ा सा और अच्छा होगा कहां जाएगा? एमबीबीएस में। और जो भी पढ़ाई में सैलरी ज्यादा मिल रही है उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? मेरी बात को समझ रहे हैं? एमबीबीएस में बहुत मेहनत है, सीए में उससे कम मेहनत है, सीए के मुकाबले बीटेक में उससे कम मेहनत है, बीटेक के मुकाबले बीएससी में कम मेहनत है, बीएससी के मुकाबले बीकॉम में कम मेहनत है, बीकॉम के मुकाबले बीए में कम मेहनत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉ क्या है यूनिवर्स का? यूनिवर्स क्या कह रही है? जिस भी प्रोफेशन में आप घुसते हो, जिसमें जितनी मेहनत है उसमें उसके बाद में उतना ही मोटा पैकेज मिल रहा है। नेक्स्ट में नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल 4 साल बाद जो पैकेज मिलता है वो मिनिमम 50 से 60 लाख रुपए का होता है, जो दुनिया के किसी भी प्रोफेशन से 4 साल बाद में सबसे मोटा पैकेज मिलने वाला प्रोफेशन है। क्योंकि इसमें इतना बड़ा पैसा मिलता है, इसलिए इस बिजनेस में झिकझिक टिक टिक भी उतनी ज्यादा है। और मैं समझाना चाहता हूं इस बात को। एक अकाउंटेंट लगता है 20,000 में, जब वो रिटायर्ड होता है उसकी सैलरी मैक्सिमम 40,000 होती है। एक सेल्समैन लगता है 20,000 में और उसकी सैलरी 40,000 पर 1 साल 2 साल में हो जाती है, क्योंकि सेल्स में झिकझिक टिक टिक ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो सर सबसे पहले हमको इस बिजनेस को करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। मेरे को इस बिजनेस से अपना सपनों का ताजमहल बनाना है, मेरे से इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बनानी है, इस बिजनेस से मेरे को आगे बढ़ना है,
इस बिजनेस से ही मेरे को अपने जीवन को बड़ा करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे मानवता के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। मैं एक लेगेसी छोड़ना चाहता हूं जीवन के अंदर, मैं जीवन में पैसिव इनकम कमाना चाहता हूं, मैं लोगों को जीवन में बढ़ाना चाहता हूं। इनमें से कोई भी आपको क्लियर योर रीजन एंड विजन टू डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्लियर योर रीजन एंड विजन टू डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जो इसके करने के तरीके हैं वो कोई सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज नेस्विच के अंदर बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं, यस और नो? 600 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अभी मेरे ख्याल से परसों तरसों को इंटरनेशनल लेवल के बहुत ही बड़े लेवल के प्रोडक्ट, इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं स्टैम्प सेल के ऊपर। वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं स्विट्जरलैंड से, उसमें लिखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर मेड बाय स्विस, और प्रोडक्ट्स हमारे परसों तरसों में लॉन्च हो जाएंगे, मे बी दिस वीक। अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसका नाम है आयोनाइजर। दिस इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपके सामने ऐसा है, अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेलिंग की बात करने में शर्म लगती है, डायरेक्ट सेलिंग की बात करने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जिसके बारे में आप किसी से भी दुनिया में डिस्कशन कर सकते हो, चाहे पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो दुनिया का कोई व्यक्ति हो, क्योंकि इस प्रोडक्ट का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं कहने का